हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो म्यूचुअल फ़ंड में जो अभी भी अपना इन्वेस्टमेंट शुरू किए या करना चाह रहे हैं, जो बिगनर्स हैं म्यूचुअल फ़ंड के लिए, तो उनके लिए यह वीडियो है। तो देखिए, अगर क्या होता है कि जो म्यूचुअल फ़ंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं शुरुआती दौर में, तो ये बहुत बड़ी गलतियाँ ये करते हैं कि आप लोग अपना टारगेट सेट नहीं करते। ठीक है, अपना टारगेट आप सेट करिए कि मेरा टारगेट क्या है। टारगेट नहीं सेट करेंगे कि मुझे 10 साल इन्वेस्टेड रहना है, 15 साल, 20 साल कितना रहना है। और बिगनर्स क्या गलती करते हैं दूसरी, कि वो कोई भी फ़ंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। उनको दिखाई दिया कि यार सेक्टोरियल फ़ंड है, कोई भी फ़ंड है, जैसे उसमें रिटर्न बहुत ज़्यादा मिल रहा है, उसको ग्रीन ग्रीन दिखाई दिया कि हाँ 20%, 30%, 40% की रिटर्न मुझे मिल रहा है, तो उसमें पैसा लगा देते हैं। लेकिन क्या होता है कि कुछ टाइम जब सेक्टोरियल या कोई भी फंड होता परफॉर्म नहीं करता, उनको कोई आइडिया नहीं रहता, वो रिटर्न दे के लगा दिए अपना, तो वो पैसा जब उनका माइनस में जाने लगता है तो वो पैसा निकाल लेते हैं डर के मारे। तो देखिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट अपना कर रहे हैं तो पहले अपने आप को टारगेट रखिए अपने आप में कि मुझे कितना साल इन्वेस्टेड रहना। ठीक है, उस हिसाब से अब आप अपने फ़ंड को सिलेक्ट करिए। ये सपोज़ आप 10 साल रहना चाहते हैं, 15 साल या 20 साल, जितना भी इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, उस हिसाब से आप अपने फ़ंड को सिलेक्ट करेंगे। और अपने रिस्क को कितना आप मतलब रिस्क कितना मैनेज कर सकते हैं। जैसे सपोज़ आप सोचते हैं कि मैं हाई रिस्क लूँगा, ठीक है, तो हाई रिस्क का मतलब है कि आप स्मॉल कैप कैटेगरी में अपना इन्वेस्टमेंट करिए, स्मॉल कैप, मिड कैप में। और बहुत लोग होते हैं ना कि जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो वो लार्ज कैप में अपना ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट करते हैं, लार्ज कैप में। तो ये पहले अपने आप को ये डिसाइड करिए कि यार मुझे हाई रिस्क लेना है कि मिड रिस्क लेना है कि बहुत मतलब नॉर्मल रिस्क लेना है। उस हिसाब से अपने फ़ंड को सिलेक्ट करिए। और फ़ंड अगर आप नहीं, कन्फ्यूजन है, आप नहीं समझ में आ रहा कि मैं कौन सा फ़ंड लूँ अपने रिस्क के अनुसार, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि मुझे इतने साल इन्वेस्टेड रहना है म्यूचुअल फ़ंड में, तो मेरे लिए कौन सा फ़ंड बेटर रहेगा। ठीक है, अब मैं नॉर्मल रिस्क लेना चाहता हूँ, हाई रिस्क लेना चाहता हूँ, जो भी लेना चाहते हैं उसमें मेंशन कर देंगे, तो मैं आपके हिसाब से आपको पोर्टफोलियो बता दूंगा कि हाँ आप ये फ़ंड ले सकते हैं। ठीक है, देखिए, और भी क्या गलती करते हैं बिगनर्स लोग कि वो, जैसे सपोज़ किसी का पोर्टफोलियो देख लिए म्यूचुअल फ़ंड का, किसी का भी, XYZ किसी का भी, ठीक है, मेरा या किसी का भी देख लिए, तो क्या होता है कि वो जैसे सपोज ले क्वांट का ही देख लेते, ठीक है, क्वांट स्मॉल कैप का वो ले लिए, क्वांट स्मॉल कैप का ले लिए वो। तो क्वांट में क्या है दोस्तों, देखिए ये स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, ठीक है, स्मॉल कैप कैटेगरी का, तो इसमें जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा रिस्क है। अगर इसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको कम से कम 200 टाइम देना ही पड़ेगा इसमें। पैसा अगर वाकई में बनाना है तो आपको 10 साल देना ही देना है, 8 से 10 साल। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं 10 साल में मुझे पैसा जितना चाहिए उतना बन जाएगा, तो 10 साल आराम से बेखूब इसमें रहिए इन्वेस्टेड, आपको पैसा वो बना के देगा। लेकिन देखिए, अब वो तो बंदा जानता है लेकिन आप वो नहीं जानते हैं। अब इसको देख के इसका रिटर्न मान के चलिए, अब नए नए हैं, अब इसका रिटर्न देख लीजिए 3 साल, अरे बाप रे बाप, साला 51% का रिटर्न, मतलब 52% का रिटर्न दे दिया, यही झींग लगा देते पैसा। लेकिन क्या हुआ, कल चल के मार्केट डाउन होगा, अरे भाई साहब पैसा चला गया मेरा, जितना भी जाएगा आपको दुख होगा। ठीक है, तो इसीलिए पहले अपने आप को अपने आप में टारगेट को सेट करिए कि मुझे किस तरह इन्वेस्टमेंट अपना करना है। दूसरा का देखी दिखा बिल्कुल इन्वेस्ट ना करिए अपना पैसे को, फालतू में पैसा आपका जाएगा, डर के मारे आप निकाल लेंगे। क्योंकि देखिए, जाहिर सी बात है, अगर हमको कोई चीज़ की नॉलेज नहीं है और वो काम हम करेंगे तो वो काम गलत ही होता है। ठीक है, और डर के मारे क्या होता है कि वो उसको हम जैसे तैसे ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड में आप मान के चलिए इन्वेस्ट करेंगे अपना, ठीक है, आपको कोई नॉलेज नहीं है, पैसा लगा दिया, आप मान के चलिए 10,000 रुपये लगा दिए, अब कुछ दिन के बाद वो पैसा आपका 200 रुपये, 300 रुपये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो डर के मारे डर जाएंगे, अरे भाई साहब ये तो चला पैसा, यहाँ तो सुने कि पैसा बनता है, ये तो चला पैसा डूब रहा है, डर के मारे ही सोचेंगे तो पैसा निकालेंगे। इसीलिए अपने रिस्क के अनुसार अपने आप पोर्टफोलियो बनाइए आप, और अपने टारगेट सेट करिए कि यार मुझे 10 साल, 5 साल, जितना भी आप चाहते हैं कि मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है और मुझे इतना पैसा बनाना है, तो ही आप पैसा बना पाएंगे यहाँ से, नहीं तो अदरवाइज़ बिल्कुल नहीं बना पाएंगे, बल्कि आप लॉस में ही रहेंगे हमेशा। तो यही था, यही मैं बिगनर्स को बताना चाह रहा था कि ये सब गलतियाँ बिल्कुल मत करिए। ठीक है, अपने रिस्क को मैनेज करके अपने रिस्क के अनुसार मतलब अपने पोर्टफोलियो को डिज़ाइन करिए। ठीक है, पोर्टफोलियो नहीं समझ में आ रहा तो किसी का देखी देखा पोर्टफोलियो मत बनाए, क्योंकि देखिए
जो बंदा है कि जिसका आप देखेंगे क्या पता वो 30 साल इन्वेस्टेड रहना चाहता है और आप 5 साल इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, तो भाई वो 30 साल के अनुसार अपना पोर्टफोलियो बनाया है ना। जैसे सपोज मेरा ही पोर्टफोलियो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये मेरा पोर्टफोलियो, ठीक है, मैंने 3 स्मॉल कैप लिया है, 3 स्मॉल कैप। तो मैं क्यों लिया 3 स्मॉल कैप? क्योंकि भाई मुझे 25 से 30 साल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, इसीलिए मैं 3 स्मॉल कैप लिया हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं अभी हाई रिस्क लूँगा तो ही ये 25-30 साल में, देखिए नॉर्मल अगर आप कोई चीज़ हाई रिस्क लेते हैं तो वो शॉर्ट टर्म के लिए हाई रिस्क है आपके लिए, और वही लॉन्ग टर्म के लिए वो हाई रिवॉर्ड है एक प्रकार का। रिस्क तो देखिए लार्ज कैप में भी है, मिड कैप में भी है, नो डाउट, लेकिन स्मॉल कैप में ज़्यादा है, क्योंकि स्मॉल कैप में जो कंपनियाँ रहती हैं वो छोटी छोटी कंपनियाँ रहती हैं, वो कंपनी कब डूब जाएगी कब हेरा जाएगी कोई पता नहीं, कोई ठिकाना नहीं। इसीलिए जो स्मॉल कैप कंपनीज रहती हैं उसमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहता है। जो लार्ज कैप कंपनीज रहती हैं वो ब्लू चिप कंपनी रहती है, उसमें जैसे रिलायंस हो गया, TCS हो गया, HDFC हो गया, SBI हो गया, जितने तमाम बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो ये सब नहीं डूबेंगी। ये सब का भले थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस थोड़ा लो रहेगा, लेकिन आगे चल के वो हाई परफॉर्म ही देंगे। लेकिन जो ग्रोथ सबसे ज़्यादा है वो स्मॉल कैप में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्मॉल कैप में आप लगा रही हैं। देखिए अपने रिस्क को देखते हुए आपको पोर्टफोलियो डिज़ाइन करना है। लार्ज कैप को भी अपने, अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो लार्ज कैप को रखिए अपने पोर्टफोलियो में। अगर थोड़ा उससे ज़्यादा लेना चाहते हैं रिस्क तो मिड कैप को, अगर एकदम सोचते हैं कि मैं रिस्क लूँगा भाई, आराम से इन्वेस्ट करूँगा पैसा, तो अब स्मॉल कैप कैटेगरी में तब आएंगे। और ऐसा नहीं कि स्मॉल कैप में लगा दिए और ले भैया 10,000 रुपया नुकसान हो गया तो भाई सब स्विच कर देंगे लार्ज कैप में। नहीं, वही हम बोले ना कि देखा देखा नहीं करना, आपको पहले अपने हिसाब से अपने अनुसार आपको सोचना समझना है, उसके बाद पोर्टफोलियो डिजाइन करना है अपना, ठीक है। तो आई होप यह चीज़ आपको, जो बातें मैं बताया, आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।